सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यह प्रसंग कल्याण के श्री राधा माधव अंग से लिया गया है। ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न महाराज सुयज्ञ सप्तद्वीपति वसुंधरा के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट थे। वे महाभागवत ध्रुव के पुत्र थे और उन्हीं की भांति भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने ही पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसू यज्ञों का अनुष्ठान किया था। यद्यपि महाराज सुयज्ञ का नाम उत्कल था, परंतु उन सुंदर यज्ञों को देखकर ब्रह्मा जी ने देवसभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। पृथ्वी पर सर्वप्रथम श्री राधिका जी के पूजन का सौभाग्य महाराज सुयज्ञ को ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने तृतीय आवरण का पूजक कहा जाता है। उनसे पूर्व प्रथम आवरण में स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में राधा जी का पूजन किया था। तत्पश्चात द्वितीय आवरण में ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, अनंत, वासुकी, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, रुद्रगण, मनु और मुनिंद्रों ने अपने अपने लोकों में उनकी पूजा की थी। एक दिन की बात है, महाराज सुयज्ञ यज्ञ संपन्न कर अपनी राजसभा में रत्नेंद्र सार से निर्मित रमणीय रत्न सिंहासन पर आसीन थे। उनकी सभा में वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण आदि बड़े बड़े देवता विराजमान थे। नारद, पुलह, पुलत्स्य, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मरीचि, कश्यप, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नरनारायण आदि ऋषिगण, पितर और दिक्पाल भी वहां उपस्थित थे। उसी समय सुतपा नाम वाले एक ब्राह्मण श्रेष्ठ वहां पधारे। वे विश्वरूप त्रिशरा के पुत्र थे। भगवान शंकर उनके गुरु और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण उनके इष्ट देव थे। वे ब्राह्मण देवता रूखे शरीर वाले और मलिन वस्त्र पहने हुए थे। उनके कंठ, ओठ और तालु सूखे थे। यद्यपि वे ब्रह्म तेज से संपन्न थे, परंतु अपने आप को छिपाए हुए से थे। उन्हें देखकर राजा के सभासद मुस्कुराने लगे। राजा ने भी सिंहासन पर बैठे बैठे ही उन्हें प्रणाम किया और अपने स्थान से वे उठे नहीं। सभासदों और राजा द्वारा अपनी अवहेलना होते देखकर वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुतपा क्रोधपूर्वक राजा को श्राप देते हुए बोले, ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही गलित कुष्ठ से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रव से ग्रस्त हो जा। यह कहकर गुण रूप वाले ब्राह्मण देवता ब्रह्म तेज से उद्भासित होते हुए चल दिए। राजा उन ब्राह्मण श्रेष्ठ को प्रणाम कर भय से कातर हो रोने लगा। उस समय वहां उपस्थित सनत कुमार, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, प्रचेता आदि श्रेष्ठ मुनियों ने उन ब्राह्मण देवता से राजा को क्षमा करने का अनुरोध किया, परंतु वे पुनः राजभवन नहीं लौटे। तब राजा सुयज्ञ के धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ ने उन्हें उन ब्राह्मण देवता के पास भेजा। राजा सुयज्ञ वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार वहां गए जहां ब्राह्मण श्रेष्ठ सुतपा स्थित थे और वहां जाकर उनके दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। यह देख सुतपा क्रोध का त्याग कर मुस्कुराने लगे और उन कृपा मूर्ति ने राजा को आशीर्वाद दिया और हंसते हुए कहा, सुयज्ञ, मैंने तुम पर अनुग्रह किया है, तुम्हें शाप नहीं दिया है। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर रहे थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता। ब्रह्मत्व और अमरत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या भ्रम मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची हुई रेखा के समान मिथ्या है। फिर राजा के पद की क्या गणना। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को। अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो। सुयज्ञ बोले, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया, क्योंकि समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। परंतु हे मुने, आपके शाप से इस समय गलित कुष्ठ का रोगी हो गया हूँ, अपवित्र हूँ और तप के अधिकार से वंचित हूँ। ऐसी दशा में मैं कैसे तपस्या करूँ। सुतपा ने कहा, ब्राह्मण,
मनुष्य के रूप में साक्षात देवाधिदेव जनार्दन है। पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं वे सब ब्राह्मण के चरणों में हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों और रोगों का नाश करने वाला है। मैं 1 वर्ष बाद पुनः आऊँगा, तब तक तुम चरणोदक का पान नित्य करते रहना। यह कहकर सूतपा अपने घर चले गए और राजा नित्य भक्तिभाव से ब्राह्मणों का चरणोदक का पान करने लगे। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। तब मुनिश्रेष्ठ सूतपा वहाँ पुनः आए। राजा ने परम आदरपूर्वक उनका सत्कार कर पूछा, हे विप्र, हे विनय, मैं किसका भजन करूं? किसकी आराधना से मैं शीघ्र गोलोक की प्राप्ति कर सकूंगा? राजा के ऐसे कहने पर उन ब्राह्मण शिरोमणि ने राजेंद्र सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे। अतः उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी हैं। उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें श्री राधा जी के षडक्षर मंत्र ओम राधाय स्वाहा का उपदेश किया। साथ ही रास मंडल में रासेश्वर के साथ विराजित रासेश्वरी श्री राधा जी का सामवेदोक्त ध्यान, स्तोत्र और कवच भी उन्हें बताया। राजा ने राज्य पुत्र को देकर घर का त्याग कर दिया और पुष्कर में जाकर 100 दिव्य वर्षों तक दुष्कर तपस्या की। तब उन्हें आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा जी के दर्शन हुए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप तक दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह का त्याग किया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी राधा उस रत्नेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ ले गोलोक में चली गई। वहाँ उन्होंने रत्न सिंहासन पर विराजमान रत्नों के हार, किरीट और रत्नमय आभूषणों से विभूषित अग्निशुद्ध, अत्यंत निर्मल, चिन्मय पितामह धारण किए हुए गोलोक अधिपति भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे। उनकी कांति नूतन जलधर के समान श्याम थी। नेत्र श्वेत कमल के समान थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला उनका मुखमंडल मंद हास्य से सुशोभित था। मनोहर आकृति वाला उनका द्विभुज स्वरूप था। उन्होंने अपने हाथ में मुरली ले रखी थी। उनके 12 प्रिय सखा ग्वाल बाल सफेद चवर लिए उनकी सेवा कर रहे थे। अपने आराध्य की ऐसी मनोहर झांकी का दर्शन कर राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। तब परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, आशीर्वाद और अविचल भक्ति प्रदान की। तदनंतर श्री राधा जी रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। इस प्रकार श्री राधा जी की कृपा ने राजा सुयज्ञ को श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दी, जो पितामह ब्रह्मा और भगवान श्री के लिए भी परम दुर्लभ है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।